बिहार की सियासी फिल्म तो शुरू हो चुकी है, लेकिन किरदार अभी भी तय नहीं हो पा रहे हैं। पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी खूब जारी है। महागठबंधन का लगातार घट रहा है कुनबा और लालू की कमी खासकर अभी महसूस हो रही है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव का जंग आरंभ है और नामांकन की प्रक्रिया भी अब आरंभ हो चुकी है। एक एक विपक्षी दल को जोड़कर बना महागठबंधन अब बड़ा कर देने की थी, लेकिन यह धीरे धीरे और छोटा रूप लेने लगा है। अपने वर्तमान स्वरूप को कायम नहीं रख पा रहे हैं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दो बड़ी पार्टी आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन महागठबंधन में जहां छोटे दल रालोसपा, हम, सीपीआई, माले ये सभी ने दूरी बना ली है, वहीं अब कांग्रेस ने भी दूरी बनाने की मन बनाता जा रहा है। कांग्रेस के साथ राजद की बातचीत प्रमाण नहीं चल रही है और असहमति, ठोस योजना अभाव और छोटे दलों की महत्वाकांक्षा के विपक्षी एकता की जड़ें मजबूत करने के बजाय नए मोर्चे को जन्म देने में लग गया है। बता देंगे कांग्रेस की खिचखिच और लालू की अनुपस्थिति सामने आ रही है। सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति के बारे में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की कमी खूब महसूस की जा रही है। तेजस्वी को पार्टी ने भले ही महागठबंधन की ओर से सीएम पद का चेहरा बना दिया हो, लेकिन सियासी कद बढ़ा है और न ही सियासी अनुभव। खुद लालू परिवार में असंतोष है। पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों का एक घड़ा तेजस्वी की कार्यशैली के साथ शुरू से ही तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। इधर कांग्रेस ने भी मन बना लिया है कि यदि उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो वे बाहर निकलकर जैसे लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा जैसे अनेक, पप्पू यादव जैसे अनेक छोटे पार्टियों को जोड़कर एक नया मोर्चा खड़ा कर देंगे और उसकी अगुवाई करेंगे। राजद की योजना महागठबंधन के माध्यम से अलग अलग जातियों में पैठ बनाने की थी। मसलन कांग्रेस के जरिए सवर्ण, उपेंद्र कुशवाहा के जरिए कोयरी, जीतन राम मांझी के जरिए दलित, वाम मोर्चा के जरिए मजदूर वर्ग, मुकेश साहनी के जरिए मल्लाह, झामुमो के जरिए आदिवासी वोटों की। लेकिन अब जब ये सब एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं और कांग्रेस की किसकी जारी है, तो ऐसे में महागठबंधन में राजद कहीं अकेला न पड़ जाए। रालोसपा और हम के इतर सीपीआई माले का महागठबंधन से दूरी राजद के लिए शुभ संकेत नहीं है। 6 वाम दलों में सीपीआई माले का ही प्रभाव राज्य में सबसे ज्यादा है। बीते चुनाव में माले को 3 सीटें तो वाम मोर्चा को 4% वोट मिले थे। राजद के लिए चिंता यह है कि सीपीआई माले और सीपीआई राज्य की 6 दर्जन सीटों पर ठीक ठीक प्रभाव है और वाम दल भी यहाँ अपनी मजबूती रखते हैं। महागठबंधन का वे हिस्सा रहें और इस चुनाव में वे साथ रहे। आपको बता दें कि दूसरी तरह का नुकसान राजा और महागठबंधन के राज्य में 4 गठबंधन बने हैं। चारों गठबंधन में शामिल दलों की राजनीति उनके आसपास घूम रही है। राजद का इन पर प्रभाव है। ऐसे में अगर यह गठबंधन थोड़े भी प्रभावी हुए तो इसका सीधा नुकसान राजद को उठाना पड़ेगा। अगर बात करें चुनाव में, तो जब राजद और जदयू साथ चुनाव लड़े थे तब राज्य में बाकी विपक्षी दल प्रासंगिक हो गए थे और इस बार राजद और जदयू अलग अलग हैं, तो एक दूसरे के सामने भी खड़े हैं, तो संघर्ष बड़ा होगा ही। महागठबंधन से अलग हुए राज्य में शामिल होने में नाकाम रालोसपा की निगाहें लोजपा और कांग्रेस पर टिकी है। बहुजन समाज पार्टी बहुत एवं अन्य कई दल भी कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए कोशिश करेगी। कांग्रेस भी उनसे जुड़ने की कोशिश करेगी यदि वो अपनी जगह पैठ नहीं बना पाते हैं तो। कांग्रेस की राजद से और लोजपा की राजद से दोस्ती टूटने का कुशवाहा को इंतजार है और कुशवाहा इन्हें अलग एक मोर्चा बनाकर अपनी ताकत झोंकेंगे। अगर ऐसा संभव हुआ तो राज्य की सियासत में दलित पिछड़े मतदाताओं को लामबंद करने में उन्हें कामयाबी मिल सकती है। दलित मतदाता करीबन 70 से 75 सीटों पर प्रभावी है। देखना होगा कि आखिरकार इन सब के बीच किस तरह बिहार का चुनाव आगे बढ़ता है और नामांकन के तिथि की घोषणा होने के बावजूद, नामांकन आरंभ होने के बावजूद और इसी महीने 28 तारीख से वोटिंग भी शुरुआत होने के बावजूद अब तक गठबंधन की गांठ नहीं खुली है और न ही उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, जबकि अब तक उम्मीदवारों की सूची जारी हो जानी चाहिए थी और नामांकन आरंभ भी हो जाना चाहिए था। लेकिन अब भी दोनों गांठ यानी कि एनडीए और यूपीए दोनों की गांठ नहीं खुल पाई है। एनडीए में भी लोजपा कम सीटें लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है, जबकि भाजपा की तरफ से 28 सीटों का ऑफर दिया गया है।
लोजपा इसे, सूत्रों की माने तो लोजपा इसे मानने के लिए भी तैयार है, लेकिन 2 अतिरिक्त सीटें उन्हें चाहिए लोकसभा के और राज्यसभा के। वहीं आपको बता दें कि 28 सीटों को वो अपने मनपसंद के हिसाब से चुनने का अधिकार भी मांग रहे हैं, जहां पेंच फंस रही है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक यह पेंच सुलझती है और कब सभी चुनावी समर में उतरकर नामांकन भरते हैं और अपना भाग्य आजमाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।